हेलो एवरीवन, तेजस पथ पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व किए थे, तो चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की अस्थायी मात्रक क्या है। विद्युत धारा की अस्थायी मात्रक जो है वह एम्पियर होती है। विद्युत धारा की अस्थायी मात्रक एम्पियर। हम जानते हैं Q बराबर आई टी। Q क्या है, चार्ज है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, समय है। तो I बराबर धारा बराबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, Q/T। Q क्या है, चार्ज है, CHARG चार्ज, और T क्या है, टाइम है, टाइम। तो चार्ज का यूनिट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, और टाइम का सेकेंड हो जाएगा। तो कूलम प्रति सेकेंड जो होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर, AMPER, एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। सी नंबर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण G का मान जो होता है वो क्या होता है, 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उत्तर दर्पण का मुख्य फोकस स्थिर होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश स्थित होता है। इसका जो होता है दर्पण के पीछे होता है। यही अगर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पूछा होता तो यह क्या होता है, दर्पण के सामने होता है। सी होता है इसका आंसर। इसका आंसर वैसे ए हो जाएगा। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है, 2.42 होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में क्या गया काम जो होता है वह क्या होता है। क्या गया काम जो होता है क्या होता है, V बराबर जो होता है, V बराबर W/Q होता है। हमको क्या चाहिए, वर्क पूछा है, वर्क, WOR के वर्क। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर जो हो जाएगा V/Q हो जाएगा। V क्या है, विभवांतर जो बोल्ट दिया हुआ है। तो W बराबर हो जाएगा, V जो दिया हुआ है कितना, 17 दिया हुआ है, 17 इंटू Q यह कूलम दिया हुआ है, चार्ज तो किया कितना, 5 है। तो 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा, W बराबर जो हो जाएगा 85 जूल हो जाएगा, 85 जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 85 जूल। आंसर 85 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डैश की अस्थायी मात्रक ओम है। ओम की जो अस्थायी मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध होता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है। मतलब फिलामेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बनाता है उसका धातु का नाम क्या है, यह हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सम्मिलित नहीं है। कौन सी विकल्प सम्मिलित नहीं है। पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन, ये भी सही है। चेचक की टीका का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। उसके बाद फिर क्या है, टेलीफोन का जो आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड, ये गलत है। इसका आविष्कार जो किया था वो ग्राहम बेल ने किया था, ग्राहम बेल इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम जो बनाता है क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है वह क्या होता है, वह है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमाने में और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है। यह हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, RBC होता है, RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, RBC हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परम मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। परम मस्तिष्क के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इस पर लिखा है, ऑप्शन है, इनमें 2 भाग होते हैं जिन्हें परम मस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ये इसका सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, इसका लगभग 80% होता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, ये भी सी नंबर क्या, ये भी इसका कथन सही है। परम मस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, नहीं ये गलत है। परम मस्तिष्क जो होता है, परम मस्तिष्क सोचने में और तर्क लगाने में ये संयम होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब कथन जो है डी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्न में से अपने आप में एक संतुलन आहार है। अपने आप में एक संतुलन आहार जो है क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है। गैर संक्रमण रोग जो होता है वह आनुवांशिक रोग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये उच्च रक्तचाप हो जाएगा। टाइफाइड नहीं हो जाएगा, न्यूमोनिया नहीं होगा, और इन्फ्लुएंजा नहीं हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट जो वो क्या होता है, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा।
पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पन को क्या कहते हैं? हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? बहुविखंडन जो प्रदर्शित करता है वह है प्लाज्मोडियम। इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे, बहुविखंडन मतलब बहुविखंड, ज़्यादा विखंडन, जिसका नाम ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा विखंडन करेंगे, बहुत बार तोड़ेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुविखंडन क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है क्या, ये अलैंगिक जनन है, अलैंगिक प्रजनन इसमें होता है। जैसे ईस्ट है, ईस्ट को क्या लिखेंगे? YEAST, ईस्ट। ईस्ट का जो प्रजनन जो होता है वह मुकुलन विधि द्वारा होता है। मतलब ईस्ट का जो वाय जो लिखेंगे क्या, मुँह खुला हुआ है तो मुकुलन हो जाएगा, मुकुलन, मुकुलन। ईस्ट क्या है? मुकुलन द्वारा प्रजनन करेगा। ईस्ट क्या हो जाएगा? मुकुलन, मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करेगा। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा के भी मुँह खुला हुआ है, हाइड्रा का मुँह खुला हुआ है, ये क्या हो जाएगा? इसमें भी मुकुलन द्वारा हो जाएगा प्रजनन। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? एक ईस्ट में और एक हाइड्रा में। एक चीज़ आप लोग बात याद रखिएगा, हाइड्रा में जो है मुकुलन के साथ साथ पुनर्जनन के द्वारा भी होता है, पुनर्जनन, पुनर्जनन, पुनर्जनन के साथ भी होता है हाइड्रा में प्रजनन। उसके प्लेनेरिया, प्लेनेरियम जो है इसमें होता है विखंडन, विखंडन, विखंडन प्रजनन के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये हो गया 17 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम, ये हो जाएगा आलू, ये हो जाएगा आंसर इसका। डैश एक यौगिक नहीं है। यौगिक किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व मिल करके एक फॉर्मूला का निर्माण करेगा तो वह क्या होता है? वह यौगिक कहलाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? SO2। ये दो या दो से अधिक यौगिक है, इसका नाम क्या हुआ? यह एक फॉर्मूला का निर्माण किया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, या दो से अधिक तत्व से मिलकर बना हुआ एक फॉर्मूला का निर्माण कर रहा है, यह क्या एक यौगिक है। उसके बाद चौक, चौक जो होता है वह CaCO3 होता है। ये दो या दो से अधिक तत्व से मिला हुआ है और एक फॉर्मूला का निर्माण कर रहा है, ये क्या एक यौगिक हो जाएगा। ये भी यौगिक, ये भी यौगिक। और लेड जो है ये Pb होता है। लेड क्या होता है? Pb। ये एक तत्व से मिलकर बना हुआ है, दो तत्व इसमें नहीं है, दो या दो से अधिक तत्व नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? यह एक यौगिक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल है? दो अक्षर किसमें शामिल है? कार्बन जो होता है C होता है, लोहा जो होता है वह Fe होता है, 2 लेटर इसमें है। उसके बाद आयोडीन जो होता है वह सिर्फ I होता है। उसके फ्लोरीन जो होता है वह F होता है। क्या पूछा है? दो अक्षर का, दो अक्षर जो शामिल होगा किसमें होगा? लोहा में हो जाएगा, इसका हो जाएगा Fe, C इसका आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? H2SO4, जैसे H2SO4 है, H2 इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का। उसके बाद सल्फर, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है क्या होता है? 32 होता है, 32। उसके बाद फिर ऑक्सीजन का जो होता है 8, 16 होता है इसका एटॉमिक मास नंबर, तो 16 4 है, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 + 32 + 16 चौकी 64 हो जाएगा। तो 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा, और 6 3 9 98, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा, 98। नेक्स्ट चलते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम क्या है? 284, 8 2 10 10 14, 14 जो होता है क्या होता है? सिलिकॉन होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत संयोजी यौगिक डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करता है, डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करता है, यह क्या जाएगा? गलित अवस्था, इसको बोलते हैं मोल्टेन, मोल्टेन स्टेट, STAT, मोल्टेन स्टेट, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा एक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक क्षारीय लवण है। वाशिंग सोडा क्या एक क्षारीय लवण है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, सोडियम, सोडियम का संकेत है अन्य हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है इसका 23 होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।